गाइस आई आल्सो अवेलेबल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ सितंबर का, ये जितने भी इसमें डेज बचे हैं सितंबर में 10 डेज, 10 to 12 डेज, ये आपके लिए कैसे होने वाले हैं। ठीक है, इन 10 to 12 डेज में आपके लिए आपकी करियर एरिया, लव लाइफ और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो आप लोग हो जाए इस वीडियो से इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं इस एनर्जी से, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप इसको क्लिक करेंगे ये तभी से ही उसी टाइमलाइन से रेजोनेट होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आप मेल हैं फीमेल है डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं आपका कोई भी जेंडर है, ज़ोडिएक है, साइन है, कंट्री आप किसी भी कंट्री से हैं, आप रिलीजन आपका कुछ भी है, किसी भी एज ग्रुप के हैं, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं। आप सिंगल है, मैरिड है, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है अपने पार्टनर से, तो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, तो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पे फोकस कीजिए और डिवाइन एंजल्स से प्रे कीजिए। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए। एंजल्स, ये सितंबर का ये सितंबर का लास्ट वीक, अब जितने भी डेज बचे हैं सितंबर में 10 to 12 डेज, वो मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं एंजल्स ये सितंबर के 10 to 12 डेज। अब सितंबर के रिमेनिंग डेज मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं एंजल्स। सितंबर के रिमेनिंग डेज मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, उनकी लव लाइफ के लिए एंजल्स, लव लाइफ के लिए उनकी कैसे रहने वाले हैं सितंबर के रिमेनिंग डेज। सितंबर के रिमेनिंग डेज मेरी व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है उनकी लव लाइफ में रिमेनिंग डेज में, सितंबर मंथ के रिमेनिंग डेज में क्या कुछ रहने वाला है उनकी लाइफ में, लव लाइफ में एंजल्स। बहुत सारे कार्ड हैं, आई कांट टेक इट। चलिए ले भी लेते हैं, बट फोल्ड अनफोल्ड हुए तो ले ही लेते हैं। चलिए एंजल्स, करियर के लिए क्या कुछ रहने वाला है, करियर, जॉब या उनकी स्टडी के लिए, करियर, जॉब या स्टडी, जिस भी चीज़ से के लिए मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या रहने वाला है सितंबर के रिमेनिंग डेज, करियर, जॉब, स्टडीज़ को लेकर के मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर वो करियर में है, करियर सीकर है, जॉब सीकर है, एम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट है, तो वो चीज़ें उनके लिए कैसे रहने वाली है, उनके करियर जॉब के लिए ये सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, रिमेनिंग डेज सितंबर के, राइट। चलो ये भी ले लेते हैं। एंजल्स, हेल्थ को लेकर के ये सितंबर का रिमेनिंग मंथ कैसा रहने वाला है, क्या हेल्थ कैसी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की इन रिमेनिंग डेज में, सितंबर के इन रिमेनिंग डेज में हेल्थ को लेकर के कैसा रहने वाला है एंजल्स। हेल्थ को लेकर के कैसा रहने वाला है, ला 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 ला, हेल्थ को लेकर के कैसा रहने वाला है एंजल्स सितंबर का रिमेनिंग मंथ। चलिए इंटेंसिटी का कार्ड है जैसे, ला 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 ला, मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, मैं अपना काम ऐसे करती बिल्कुल रिलैक्स होकर के, सॉन्ग्स, बातें गुनगुनाते हुए। चलिए लेट्स डिस्कस, लेट्स अनफोल्ड। सो बात कर ले आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, अगर आप सिंगल थे और लव लाइफ चाहते थे कि आपकी लव लाइफ, आपकी भी लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में आपका भी कोई लव पार्टनर हो, राइट, या आपके लिए भी कोई मैरिज प्रपोजल रिसीव हो, तो देखो, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो आप, काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से चीज़ें कर चाह रहे हो और वो चीज़ें हो नहीं रही, और आप देन अब कंपेयर भी करने लग गए हो लोगों से कि लोगों की लव लाइफ
लोगों के पास सब कुछ है, लव पार्टनर है या मैरिड पार्टनर है, ठीक है। तो अभी ये टाइम है कि अब आपका भी, ठीक है, ये आपके लिए भी दिस इज़ द टाइम कि ये हफ्ते, इस सितंबर के रिमेनिंग डेज में आपके लिए ना, आपको किसी से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, राइट, प्रपोजल रिसीव हो सकता है, आपका पेशेंस, आपका डिलेज एंड हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर के। और जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही होगा वो, राइट, यस। आपको कहीं से प्रपोजल मिल सकता है ड्यूरिंग ये ड्यूरिंग ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ट्रैवल के थ्रू, राइट, या फिर सोशल उससे भी आपको रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी नेचर वाली प्लेस पे ट्रैवल करने जाओ और वहाँ पे किसी से आपका वो हो जाए, जान पहचान, तो वहाँ पे आपको अप्रोच कर दे, वहाँ पे कहते हैं ना, बात बात में जान जान पहचान बन जाए, और फिर देन आप से वो कनेक्ट हो जाए, देन ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटीज, राइट। नहीं तो सोशल सर्कल से भी आपको, अगर आप सोशल वो चलाते हो, यूज़ करते हो सोशल ऐप्स, तो उसके भी थ्रू आपको चांसेस हैं कि कोई आपको लव प्रपोजल मिल जाए, कोई अप्रोच करे आपको, ठीक है। अगर आप शादी के लिए चाह रहे थे तो शादी के लिए, और मैरिज लव पार्टनर चाह रहे थे तो लव पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि सितंबर के रिमेनिंग डेज में आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको कंपेयर नहीं करते रहना है, ठीक है, कि इसका पार्टनर तो वैसा है, ये ऐसा है, या मेरी मेरी विश लिस्ट ऐसी है कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ठीक है। आप उसको अलाउ करें, कुछ भी प्रपोजल आ रहा है, रिसीव हो रहा है तो, ठीक है, एंड उस पर कंसिडर करें, राइट। और अगर जितने भी लोग रिलेशंस में हैं, चाहे कमिटेड रिलेशन में है, मैरिड है, लव रिलेशन में है, ठीक है, अभी कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से या नो कांटेक्ट में, डजेंट मैटर, ये हफ्ते आपके, ये रिमेनिंग डेज में, सितंबर के रिमेनिंग डेज में एक बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके रिलेशन में भी अब बैलेंस होगा, राइट। नो कांटेक्ट सेपरेशन था तो वो कांटेक्ट में चेंज होगा, यूनियन में चेंज होगा, राइट। और रिलेशन में होते हुए भी कोई इम्बैलेंस था, कंपैरिजन करते थे, आप करते थे अपने रिलेशन को या अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर करते थे, तो वो कंपैरिजन वाली सिचुएशन भी एंड होगी, डिलेज एंड होगी, राइट। और आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से, ठीक है। और आप लोग भी ट्रैवल पे जा सकते हो, कोई नेचर वाली प्लेस पे जा सकते हो, राइट, ऐसा जहाँ पे नेचर हो, लेक हो, यू नो ग्रीनरी हो, ट्रीज हो, काफ़ी ऐसी 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 प्लेस पे ट्रैवल भी कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अगर लव कपल हो या मैरिड कपल हो, ठीक है, रिलेशनशिप में हो तो, राइट। और नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट होगा, आपका कांटेक्ट के चांसेस है कि आपके कांटेक्ट हो आपके पार्टनर से, यूनियन हो आपका पार्टनर से, राइट। डिलेज एंड हो, इसके कंपैरिजन हार्डशिप एंड हो आप लोगों की, ठीक है। और आपका ओवरऑल बेटर ही रहने वाला है। चलो मैं टैरो से भी एक आध कार्ड अनफोल्ड कर देती हूँ आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल्स, लव लाइफ कैसे रहने वाली है सितंबर के मंथ में, सितंबर के रिमेनिंग डेज में, इस सितंबर मंथ के रिमेनिंग डेज में इनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या कुछ है, होने वाला है एंजल्स, क्या कुछ होने वाला है। और वैसे इतना तो काफ़ी है, बट मैं फिर भी, ये आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है, विश पूरी होने वाली है, मीन्स विश फुलफिल्ड होने वाली है आपका रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे आप सिंगल है, चाहे रिलेशन में है, चाहे कमिटेड है, चाहे, ठीक है, चाहे लव रिलेशन में, चाहे मैरिड रिलेशन में, चाहे नो कॉन्टैक्ट में, आपकी रिलेशनशिप अपने पार्टनर से कुछ भी, या अपने रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी विश थी ना, वो विश अभी पूरी होने वाली है, ठीक है। ये टाइम पे, ये टाइम है। और वैसे भी 9 का एनर्जीज है, ठीक है, 9 पोर्टल है, तो 9 पोर्टल विश फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। और एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली साइकिल चल रही थी, या आपके रिलेशन में इम्बैलेंस चल रहा था, डिसहार्मनी चल रही थी, तो वो साइकिल कंप्लीट होकर के आपकी लाइफ में बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिलेशनशिप में, और आपकी बेहतरी होगी, और आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। डिलेज एंड होने वाले, थर्ड पार्टीज थी तो थर्ड पार्टीज एंड होगी, डिस्टेंस एंड होगा, डिलेज एंड होगा, राइट। और आपके पार्टनर से यूनियन होगी, हार्मनी होगी, बैलेंस होगी। आप अपने पार्टनर को चूज़ नहीं कर पा रहे थे तो आप चूज़ कर पाएंगे, या आपके पार्टनर आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, ठीक है, किसी रीज़न से, किसी थर्ड पार्टी के कारण, या किसी थर्ड सिचुएशन, या किसी भी सिचुएशन, किसी भी रीज़न के कारण, तो वो आपको चूज़ कर पाएंगे, और आपको ये प्रपोजल रिसीव होगा, या आप प्रपोज करना चाह रहे थे किसी को तो आप दे पाएंगे, चाहे आप सिंगल हैं या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, राइट। चलिए
करियर की बात कर लें, करियर कैसा रहने वाला है। चलो मैं राशि भी बता देती हूँ। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज है। और या फायर साइन ज़्यादा, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉन, राइट भी है इसमें। और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। नंबर 5 रेजोनेट कर सकता है मई का मंथ। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है अगस्त का मंथ। नंबर 10 रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है। नंबर 2 और 1 भी रेजोनेट कर सकता है। जनवरी, फरवरी का मंथ, सितंबर और अक्टूबर का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आपसे या आपके पार्टनर से। और अगर आपको 888 की सिंक्रोनिसिटीज़ या 99 की सिंक्रोनिसिटीज़ स्पेशली रिसीव हो रही है, 1010 की, 55 की, 555 की, 111 की, तो ये आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम है, एक बेटर चेंज का टाइम है आपके लव रिलेशन को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। चलिए, और ये काफ़ी इंटेंस होने वाला है, ठीक है। और इसमें हार्मनी होगी, आप लोगों की रिलेशन में बैलेंस होगा, ठीक है। फ्रेंडलीनेस होगी, अब सब हार्मोनाइज हो जाएगा। किसी कारण से आप लोग एक दूसरे से वो भी हो गए थे ना, आपके इश्यूज भी, तो अब वो इश्यूज भी एंड हो जाएंगे, राइट। और सिंगल्स को उनके फ्रेंड सर्कल से भी कोई अप्रोच कर सकता है, ये भी है चांसेस। या फैमिली जानकार, जानने वालों की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है कि कोई जानने वाले आपके लिए कोई रिश्ता बता दे, फैमिली कोई रिश्ता बता दे, रिलेटिव्स कोई रिश्ता बता दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। या आपके वर्क सिचुएशन से या सोशल एरिया से भी आपको चांसेस है सिंगल्स को, राइट, कोई आपको प्रपोजल मिले, रिसीव हुई सब ये रिमेनिंग डेज में, ठीक है। सितंबर के रिमेनिंग डेज में, लास्ट जितने भी डेज बचे हैं इसमें। लव लाइफ की बात होगी, करियर की आपके लिए अनफोल्ड कर देते हैं। सो आपके लिए है ब्रेक थ्रू का कार्ड, ठीक है, रिबेल का कार्ड, ब्रेक थ्रू, गिल्ट एंड पोस्टपोनमेंट। गाइस, अगर आपके करियर में किसी भी तरीके की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी के लिए देख रहे हैं, और जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं तो करियर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। या करियर सीकर है, जॉब सीकर है तो उस चीज़ के लिए देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रहे हैं कि आप एम्प्लॉय ही हैं, आप अपना काम करते हैं, या ठीक है किसी के अंडर करते हैं, डजंट मैटर, तो आप अपने सिचुएशन से लेना, ठीक है। तो आपके देखो, चाहे आप स्टडी के लिए देख रहे थे, जॉब के लिए, या करियर या फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि करियर उससे ही जुड़ा होता है, जॉब से ही फाइनेंस आपका जुड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी करियर, जॉब या स्टडी, आप जिस भी चीज़ के लिए देख रहे थे, उसमें एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। मीन्स आपके लिए ना बेटर टाइम स्टार्ट होने वाला है करियर में भी, ठीक है। ये सितंबर का लास्ट वीक ना, या जितने भी डेज बचे हैं इसमें 10 to 12 डेज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है सितंबर का डेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अननेसेसरी चीज़ें एंड होने वाली है, वो जिस भी रूप में थी, चाहे डिलेज के रूप में थी, चाहे किसी के कंट्रोल के रूप में थी, चाहे आपके डाउट फियर्स के रूप में थी, ठीक है, चाहे किसी इश्यूज के रूप में थी, ठीक है। ओवरऑल आपकी सिचुएशन से एंड होने वाला है, क्योंकि 9 पोर्टल ही होता है अबाउट टू कंप्लीशन। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें या कोई भी साइकिल या कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हैं तो वो कंप्लीशन पे है, ठीक है, और आप उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर अचीव करने वाली चीज़ें तो वो अचीव हो जाएंगी, और एंड करने वाली चीज़ें तो वो एंड भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, एक ब्रेक थ्रू होने वाला है करियर एरिया में भी, करियर, जॉब या स्टडी जिस चीज़ के लिए भी देख रहे हो, उसमें एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, बेटर चेंज होने वाला है, ठीक है। बहुत टाइम से अगर इसमें आप डिलेज फेस कर रहे थे ना, डिलेज था कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, अचीवमेंट्स नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ग्रोथ नहीं थी उसमें, तो अभी वो टाइम चेंज होने वाला, आपका डिलेज एंड होने वाले हैं, ठीक है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है आपकी करियर, जॉब, स्टडी को लेकर के, राइट। आप गिल्ट में रहते थे कि आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी, ठीक है, आप ईमानदारी से काम भी कर रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना जॉब भी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती थी कि ठीक है, किसी का कंट्रोल है या कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपकी सिचुएशन को, ठीक है, जिसकी वजह से डिलेज है, कोई एनिमीज है या हिटर है, या कोई कोई कुछ भी करके आपके करियर एरिया में, स्टडी, जॉब में आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा था, या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। आपका जिस भी तरीके के, जिस भी कारण से डिलेज था, ठीक है, आपके करियर में, जॉब में या स्टडी में, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, और जिसकी वजह से आप गिल्ट फेस कर रहे थे, ठीक है, कि इतनी मेहनत करते हुए भी, राइट, तो वो चीज़ें एंड होने वाली है। आपका गिल्ट एंड होने वाला है, आपका पेन एंड होने वाला है, आपकी फ्रस्ट्रेशन एंड होने वाली है, आपका डिलेज एंड होने वाला है, ठीक है। कोई ऐसे मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग लोग थे या इश्यूज थे, वट एवर, ठीक है, वो भी एंड होने वाले हैं। अब आप अपनी पावर में होंगे, ठीक है, और आप जितना काम करेंगे आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आपने जितना काम कर रखा है पहले से, अपनी मेहनत जितनी कर रखी है करियर, जॉब, स्टडी को लेकर के, उसका भी आपको रिजल्ट, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। और ये एम्पायर का कार्ड है, मीन्स की करियर में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है, नेम फेम मिलने वाला है, राइट, नॉलेज बढ़ने वाली है, पोजीशन बढ़ने वाली है, आपकी पावर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो करियर भी आपका ओवरऑल ग्रोथ होने वाला है। तो ये रिमेनिंग डेज सितंबर के आपके लिए बहुत ज़्यादा
ब्लेस्ड होने वाला है और ये बहुत जल्दी होगा इंटेंसिटी की एनर्जी से। और करियर में भी आपकी हारमनी होगी, बैलेंस होगा, उसमें भी अब आपको ऐसे हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, वो फ्रेंडली हो आपके लिए, एनवियस ना हो, ठीक है। मैं भी एनवियस हूँ अभी तक आपके लिए करियर में, करियर जॉब स्टडी, ठीक है, एरियाज में भी जो आपके लिए प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे थे आपकी सिचुएशन को या आपकी करियर को, जॉब को, स्टडी को, आपकी करियर की ग्रोथ को रोक रहे थे, करियर स्टडी जॉब की ग्रोथ को रोक रहे थे, आपका नेम फेम रोक रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें एंड होंगी अब, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, फाइटिंग की किसी ने, या आप ही रजिस्ट कर रहे थे अपनी कुछ, आप हासिल करना चाह रहे थे लेकिन ठीक है आप नहीं उस पर मेहनत कर रहे थे, तो अब मेहनत करोगे, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन हो वैसा लीजिएगा और सोल्यूशन मिल जाएगा। और इवन लव लाइफ में भी आपकी किसी वजह से फाइटिंग चल रही थी आपके पार्टनर से, या आपके ही मन में कोई कहते हैं ना विचार चल रहे थे कि ये इसको अप्रोच करना है या नहीं करना है या क्या करना है, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप, ठीक, वो चीज़ें भी आपका मन का कहते हैं ना, मन का अंतर्द्वंद भी समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। आप डिसीजन ले पाएंगे करियर से रिलेटेड भी, जॉब से रिलेटेड भी, और इवन हेल्थ से रिलेटेड भी, ठीक है। तो करियर का एरिया, करियर लाइफ भी आपकी ब्लेस्ड रहने वाली है, करियर जॉब या स्टडी जिस भी रूप में के लिए देख रहे हैं। और उसमें के डिलेस एंड होने वाले, पोस्टपोनमेंट एंड होने वाली है, हार्डशिप एंड होने वाली है, फ्रस्ट्रेशन एंड होने वाली है, ठीक है। ऐसे लोग थे अगर जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें भी एंड होने वाली है। आप अपनी पावर में आने वाले हो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा, अभी आपको नेम भी मिलेगा, करियर में स्टेबिलिटी होने वाली है, ठीक है। और आपको पावर पोजीशन हासिल होने वाली है। एंजल्स करियर में, टैरो से भी मैं चेक कर लेती हूँ एंजल्स करियर में क्या कुछ रहने वाला है वीवर्स के लिए। टावर, एक सडन चेंज होगा, ठीक है। आपका अभी जैसा भी सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, डिलेज है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी का मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, वो चीज़ें एंड होगी, सडन एंड होगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपके फेवर में, ठीक है। और ये जस्टिस बैलेंस होगा, बैलेंस की एनर्जी से बैलेंस होगा, ठीक है। आपका करियर बैलेंस होगा, आपका जॉब या स्टडी जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हैं वो बैलेंस होगा, आपका फाइनेंस भी बैलेंस हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा डिवाइन का, राइट, यस। और आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। धरती पे तो कोई भी आपकी मेहनत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन डिवाइन तो सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपकी मेहनत का फल देंगे और आपकी करियर लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। आप चैरिटी कर सकते हैं अगर चैरिटी करने पे बिलीव रखते हैं तो, क्योंकि कार्ड भी आपको गाइड से इंडिकेशन वही एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। जिससे आपकी कोई ब्लॉकेजेस भी होंगी ना, कार्मिक ब्लॉकेजेस, वो रिमूव हो जाएंगी करियर में भी और इवन रिलेशन की भी, राइट। तो आप चैरिटीज़ कर सकते हैं, चैरिटीज़ जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप करें, ठीक है। आप जैसे अपने आप को कैपेबल मानते हैं चैरिटी के लिए, किसी की कुछ दान करके, नहीं तो किसी की किसी तरीके से हेल्प करके, या जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं तो करिए, उससे आपकी ब्लॉकेजेस और जल्दी रिमूव हो जाएंगी, राइट। राशियाँ सभी हैं, ठीक है। नंबर 6, नंबर 8, ट्रिपल टाइम, देखो 888 अनफोल्ड हो चुका है, और या 11 की एनर्जीज पे अनफोल्ड हो चुकी है 6, तो राशियाँ सभी हैं ऑलमोस्ट। चलिए हेल्थ की बात कर ले, हेल्थ का कैसा रहने वाला है ये सितंबर के जितने भी डेज बचे हैं, रिमेनिंग डेज में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ की बात करें तो अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे, ठीक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे कि अभी ठीक ठाक भी हो लेकिन लगता था कहीं कुछ हो ना जाए, आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज़ में रहते हो कि छोटी छोटी उस पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ना हो जाए, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे, तो आप ऐसा को करना करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं कि देखो डाइट प्लान भी फॉलो करते, एक्सरसाइज फॉलो करते, वो ठीक है, बढ़िया बात है, मतलब अपने ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही डाइट प्लान कर रहे हैं कि नहीं नहीं मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो थोड़ा सा खा भी लोगे या कुछ एक्सरसाइज एक दिन नहीं भी करोगे तो भी चलता है, ठीक है। तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा आप हार्ड एंड फास्ट थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप लीनियंट हो जाओगे इस टाइम पे, ठीक है। और कोई भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी ना बहुत ज़्यादा खुद से ही अपने डाउट के कारण, फियर्स के कारण, हेल्थ को लेकर के, हेल्थ कॉन्शियस, मतलब अगर एक्सेस में थे तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई इश्यूज थे जिनको हेल्थ इश्यूज चल ही रहे थे और उसकी वजह से वो कॉन्शियस हो रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे, ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया ना, ठीक है, तो अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है, हीलिंग का कार्ड है तो हेल्थ आपकी काफ़ी हील होने वाली है,
ठीक है, ये हीलिंग का टाइम है, आपकी हीलिंग पे है, इम्प्रूवमेंट पे आपकी हेल्थ भी। ठीक है, आप रिकवर हो रहे हो किसी भी, अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिनको, तो अब ये रिकवरी का टाइम है, तो आप रिकवर हो रहे हो, आपकी हेल्थ हील हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा इनसिक्योर होने की भी ज़रूरत नहीं है, हेल्थ को लेकर के डाउट में रहने की, इनसिक्योर रहने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, अपनी रूटीन, हेल्थ को लेकर के आपका कुछ भी बना उसको आप वो करो। ठीक है, अप्लाई करो, बट इतना भी नहीं, ठीक है, कि खुद को उसमें जकड़ी लो, राइट। ओवरऑल आपका हेल्थ बढ़िया रहने वाला है, और अगर हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी हील होने वाले हैं, रिकवर होने वाले हैं। ठीक है, आप थोड़ा योगा कीजिए, हेल्थ के लिए आपकी गाइडेंस है, योगा करो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो या योगा करो। ठीक है, उससे आप काफ़ी बैलेंस रहोगे। ठीक है, यस। और थोड़ा सा अपने को, ये आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो मत करो, किसी चीज़ के लिए भी रिस्ट्रिक्ट मत करो, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं रहना आपको। ठीक है, हेल्थ को लेकर के देखो, और सन का कार्ड है, अबंडेंस ही है हेल्थ में भी, आपका हेल्थ बहुत रिकवर होने वाला, अगर हेल्थ इश्यूज थे ना, तो ये मंथ में, ये सितंबर के लास्ट मंथ में, इतने रिमेनिंग डेज में, ठीक है, आपको हेल्थ से रिगार्डिंग अगर आप कोई सोल्यूशन चाह रहे थे, जिनका हेल्थ खराब चल रहा था, ठीक है, और कोई सोल्यूशन चाह रहे थे, सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, और रिकवरी होनी लग जाएगी, हील हो जाओगे आप। ठीक है, और हील हो रहा है आपका, तो आपको ज़्यादा सोचने की, कंफ्यूज रहने की, डाउट रहने की जरूरत नहीं है। हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो यहाँ पे भी, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो ज़्यादा कॉन्शियस होने की, ज़्यादा डाउट, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका हेल्थ से रिगार्डिंग कोई इशूज़ भी है, और आप मेडिकेशन पे हो, ट्रीटमेंट कोई चल रहा है आपका, या ठीक है, या आपको कोई इश्यूज लगते हैं तो ट्रीटमेंट कराओ, आप चेकअप कराओ, अगर उसमें कोई आपको डायग्नोस होता भी है तो आप उसको, ठीक है, डिटेक्ट होता कुछ भी है तो उसको आप डायग्नोस करा सकते हो, हील करो कर सकते हो फर्दर। और अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज चल भी रहा था, ठीक है, उसके कारण आप थे कि बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि अभी ठीक होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, अपना प्रॉपर जैसा आपका रूटीन है वो रूटीन पे रहो, डाइट और मेडिसिन वगैरह टाइम पे लो, एक्सरसाइज करो अगर, ठीक है, थोड़ी बहुत योगा मेडिटेशन करो मीन्स, ठीक है, और ज़्यादा भी आपको रिस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, डाउट फेयर में रहने की ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है, जैसे होता है ना कि लेट सपोज कि किन्हीं को मीठा खाना नहीं अलाउ नहीं है, तो ठीक है, इतना भी नहीं कि एक्सेस में भी नहीं खाना, लेकिन एक दिन अगर आपने खा भी लिया तो उससे कोई वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने प्लान को, अपने हेल्थ को लेकर के। ठीक है, या एक दिन एक्सरसाइज नहीं की तो कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ऐसा अगर सोच कभी हो भी जाता है स्किप, तो आप बहुत ज़्यादा वरीज हो जाते हो, तो ऐसा वरीज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक भी आपका, और आप हेल्थ को लेकर के हमेशा कॉन्शियस रहते हो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर की कहीं आपको कुछ हो ना जाए, तो ऐसा आपको, ठीक है, फ्री रहने की ज़रूरत है, और अपना बिल्कुल डाइट लो अपनी, ठीक है, और एक्सरसाइज लो, और मस्त रहो, हैप्पी रहो, तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, बस आपको अपने डाउट को रिलीज करना है। ठीक है, डाउट में नहीं रहना, इनसिक्योर नहीं रहना हेल्थ को लेकर के। ठीक है, और इश्यूज थे भी तो भी वो रिकवर हो रहे हैं आपके। तो ओवरऑल है ये आपके लिए तो बहुत ही, सितंबर का लास्ट वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा मिराकुलस ही या ब्लेस्ड ही है। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर के भी, आपकी करियर लाइफ को लेकर के भी, और आपकी हेल्थ को लेकर के भी। तो इसको रिसीव ज़रूर से कीजिए, एंजल्स को थैंक्स कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। ठीक है, और इस एनर्जीज को रिसीव ज़रूर से कीजिए अगर रिसीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत बढ़िया अनफोल्ड हुई हैं आपके लिए। एंजल्स क्या ब्लेसिंग है लव लाइफ को लेकर के, क्या कुछ ब्लेसिंग्स और आप यूनिवर्स ब्लेस करना चाहेंगे, व्यूवर्स को क्या कुछ ब्लेस करना चाहेंगे? नंबर 444 भी रेजोनेट हो सकता है आपसे, अगर सिंक्रोनिसिटीज मिलती है तो आपके लिए इंडिकेशन है, आपके लिए आप राइट पाथ पे हो, जैसा करे हो करते रहो, इनसिक्योर रहने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है, आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, नंबर 15, नंबर 5 ये मैंने बता दिया, नंबर 10 आपको। ठीक है, सीकिंग गुड, आप अपनी सिचुएशन में सब कुछ बढ़िया देखिए, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। लव लाइफ को लेकर के यही गाइडेंस है कि अपनी करंट सिचुएशन में भी, ठीक है, कुछ अच्छा देखने की, अच्छा सोचने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी वर्स्ट है। ठीक है, चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो। ठीक है, सिंगल हो, काफ़ी टाइम से कुछ नहीं हो रहा आपकी लव लाइफ में, तो आप सोचते हो अब कुछ होगा ही नहीं, आपके लिए कोई पार्टनर ही नहीं बना, या आपको आपके लिए मनचाहा पार्टनर नहीं मिला, आपकी कोई विश
तो ठीक है, ऐसा मत सोचो, राइट टाइम है तो राइट टाइम पे ही हो जाएगा, और अभी ये राइट टाइम ही है। और अगर रिलेशनशिप में भी और अभी कुछ हार्डशिप चल रही है, ठीक है, इश्यूज चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो उसमें भी सोचो कि कुछ ना कुछ बढ़िया ही होने वाला है आपके लिए, ठीक है। वो किसी रीज़न से ही हुआ था, क्योंकि आपके पार्टनर में भी ये आदत हो, चीटिंग की आदत हो या कंपैरिजन करने की आदत हो या आप में आदत हो, ठीक है, उसकी वजह से देखो कॉन्सिक्वेंसेस उनको कितने, आपके पार्टनर को अगर वो स्पेशली ये करते थे तो, ठीक है, कंपैरिजन करने की आदत थी या किसी तरीके का आपके पार्टनर में आदत थी, तो उनको नतीजा भी भुगतना पड़ा है ना, तो उनको लेसन लर्न कराने के लिए भी था, ठीक है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव कंपैशन एंड विजडम, ठीक है। आपके लिए देखो ये क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स का कार्ड भी अनफोल्ड हुआ लव लाइफ को लेकर के, इवन ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन पे भी के लिए भी ब्लेसिंग है इसमें। यू आर ब्लेस्ड विद लव कंपैशन एंड विजडम, और आप ब्लेस्ड हो लव लव कंपैशन और विजडम, ठीक है, ब्लेस्ड बंदे हो, और आपको को भी यही चीज़ें औरों को भी देनी है, लव कंपैशन और विजडम आप में है, तो अपनी विजडम भी विजडम से भी आप चैरिटी कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो किसी की, और अपनी विजडम को तो यूटिलाइज करना ही है आपको ऑब्वियसली, ठीक है। करियर को लेकर के क्या ब्लेसिंग्स है व्यूवर्स के लिए एंजल्स, और अब आपकी लाइफ में ना लव लव होगा, कंपैशन होगा आपकी लव लाइफ में, चाहे आप रिलेशन में थे, कमिटेड थे, ठीक है, या सिंगल भी थे, तो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लविंग पार्टनर, ठीक है, काफ़ी कंपैशनेट पार्टनर, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा आपका पार्टनर, और इश्यूज चल रहे थे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, विजडम गेन हो रही है ना, विजडम तो है ही आप में, तो उससे आप सॉल्व कर लोगे। लव कंपैशन है वो आप अपनी पार्टनर को दे भी दोगे माफ़ी अगर उनकी कोई गलती रही थी तो, ठीक है, और लव ही क्रिएट होगा आपके पार्टनर से अगर रिलेशन में थे आप, कमिटेड या, ठीक है, और कांटेक्ट और नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन जिनका चल रहा था, या तो ठीक है कि अगर नो कांटेक्ट में भी थे कुछ व्यूअर्स, या कांटेक्ट में भी थे बट पार्टनर था जिनका लव लाइफ था किसी तरीके से। सिंगल्स तो होते हैं कि सिंगल्स की लाइफ में कोई नहीं है तो ब्लेस होंगे ना उनकी लाइफ में, और जिनके थे रिलेशन वाइज अब पार्टनर थे कोई और उनके लिए देख रहे थे, तो उसमें अब हारमनी बढ़ेगी, लव बढ़ेगा आपके पार्टनर से आपके रिलेशन में, ठीक है। पिगासुस करियर के लिए है कार्ड पिगासुस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अभी देखो अपना हार्ट ओपन कर लो आप, आपके ओवरऑल एरियाज में, ठीक है, हारमनी होने वाली है, हार जॉय होने वाला है, ब्लेस होने वाला है। पहले गिल्टी की एनर्जी थी, सैडी की एनर्जी थी, डिलेज की एनर्जी से, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाई आपको अगर रिसीव होती है, फ्लावर्स रिसीव हो रहे हैं, तो ये या हॉर्स वगैरह भी, या तो ठीक है आप देख रहे हो या इस तरह का हॉर्स देख रहे हो ड्रीम्स में, या ठीक है यूनिकॉर्न होता है, या किसी पिक्चर वगैरह में फोटोज़ में या किसी वीडियोज़ में, तो ये इंडिकेशन है एंजल्स आपके साथ है, और अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ओवरऑल सिचुएशन में भी और करियर में भी, ठीक है, करियर में भी अभी करियर की सारी स्टकनेस, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ठीक है, एंड हो रहे हैं, अब इसमें भी जॉय होगी, हारमनी होगी सिचुएशन में भी आपकी, और आपको अचीवमेंट्स भी मिलने वाले हैं, नेम फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, विजडम मिलेगी, ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है, आपके करियर जॉब एरियाज में भी सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं आपके करियर की, जॉब की। फेदर, अगर आपको फेदर दिखाई देते हैं तो बिलीव कीजिए आप, यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है, आपकी करियर लाइफ को लेकर के भी, इवन ओवरऑल लाइफ को लेकर के, ठीक है। और अभी आपका टाइम है कि आपकी मैनिफेस्टेशन करियर वाइज भी पूरी होने वाली है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स टेल्स यू दे आर नियर यू, ठीक है, आपके आसपास ही हैं एंजल्स, बट वो विजिबल नहीं होते हैं, तो वो इस तरीके से साइंस और सिंक्रोनिसिटी देते हैं, फैदर्स के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू, ठीक है, तो बस सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, उसको बस एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप स्पेशली कोई आइडियाज सोच रहे हैं करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, स्टडी को लेकर के, और तभी आपको फैदर दिख जाए, ठीक है, आपने कुछ प्रे किया, मैनिफेस्ट किया, वो तब फैदर आपको पॉपअप हो जाए, तो मीन्स आपके लिए बेटर टाइम होने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है, और आपकी, ठीक है, सिचुएशन से सारी ब्लॉकेजेस एंड होने वाली है, करियर, जॉब, लव लाइफ, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं। हेल्थ के लिए है मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन एंड अनएक्सपेक्ट अवेट्स यू। देखिए हेल्थ को लेकर के आप ज़्यादा कॉन्शियस मत रहिए, इनसिक्योर मत रहिए, डाउट में मत रहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कभी कभी कुछ और ट्राई कर लेने में भी कुछ नहीं जाता है, ठीक है, रूटीन से थोड़ा सा अगर आप, ठीक है, वो भी किसी दिन रूटीन में भी चेंजेस कर लेते हैं तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। अननोन द
एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्ट अवेट्स यू, ठीक है। या कुछ हेल्थ वाइज कुछ करने की सोच रहे हैं ना, ठीक है, कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, कोई एक्सरसाइज है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई डाइट प्लान है, ज़रूर से कीजिए। जिसके लिए आप सोच रहे हो कि ये क्या स्टार्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग कोई, ठीक है, जितने लोग अगर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो कोई नया ट्रीटमेंट, ठीक है, कोई नया ट्रीटमेंट सोच रहे हो या कोई एक्सरसाइज सोच रहे हो या डाइट प्लान, इवन आपकी हेल्थ ठीक भी थी और आप अपने सोच रहे थे कि मेंटेन ही रहे आपकी हेल्थ, और आपने कोई प्लान सोच रखा था कि ये कल से ये एक्सरसाइज करूँगी, ये डाइट प्लान या रूटीन शुरू करूँगा या करूँगी, तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा उसको लेकर के आप कंफ्यूज मत रहिए, डाउट मत रहिए, ठीक है। आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है। लाफ्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए, जैसा आपको खुश रहना भी है, ठीक है। खुशी, क्योंकि खुश रहते तो आधी वरीज, आधी मुसीबतें, कहते हैं ना, आधे दुख तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। तो खुश रहिए, सारे दुख लाइफ के कम हो जाएंगे। और आपकी हेल्थ के लिए गाइडेंस ऑब्वियस, तो हेल्थ इश्यूज भी, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं तो भी, और जिनको नहीं है तो आप ये सोच सोच करके दुखी मत हुआ कीजिए कि कुछ हो ना जाए, ठीक है। बस खुश रहिए अपनी हर एक सिचुएशन में, और देन आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। हेल्थ के लिए भी ये गाइडेंस है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, तो खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी मोड रहिए, फ्रस्ट्रेट मत होया कीजिए, ठीक है, या वरीज डाउट मत किया कीजिए किसी भी सिचुएशन में। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। और कन्फ्यूज़न, डाउट, वरीज को, ठीक है, छू वो कर दिया कीजिए, उड़ा दिया, हवा कर दिया कीजिए, हो उड़ा दिया कीजिए, धुएं में जला दीजिए, ठीक है। और अभी खुशियाँ हेल्थ वाइज भी आप अब डांस करोगे, ये देखो डांस कर रहे हैं ना, इसमें घोड़ा भी और ये भी कार्ड में बना हुआ है करेक्टर, वो भी। तो अभी आपका हेल्थ इतना रिकवर हो जाएगा, अगर जिनका हेल्थ इश्यूज था, तो अभी हेल्थ हील हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, और आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, ठीक है। और फिट थे तो फिट ही रहोगे, बस। तो आपको खुश रहना है, और अभी आपकी हेल्थ भी रिकवर होने वाली है, तो ब्लेस, ठीक है। तो खुश रहो, और ब्लेसिंग्स है यहाँ से, ओवरऑल कार्ड, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत रूप में रिसीव होती हैं, चाहे वो छोटे से छोटे रूप में है, या ठीक है, मेजर से मेजर अचीवमेंट है, वो ब्लेस कीजिए, काउंट, और उसमें शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा यूनिवर्स का, एंजल्स का, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनका, जिनकी वजह से अचीवमेंट हुई उनका, खुद का भी के लिए भी ग्रेटिट्यूड रखिए, आप भी तो मेहनत करते हैं, ठीक है। सबका ग्रेटिट्यूड कीजिए, और देन देखिए कि फिर और ज़्यादा कितना आपके लिए सब मिराकलस वे में आपको और ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट कर लेते हो, ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर लेते हो, आपकी विश पूरी होती जाती हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलता जाता है हर एक चीज़ का, ठीक है। तो ये करना है आपको, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस, और ये मंथ भी आपके लिए रिमेनिंग डेज सितंबर के बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल होने वाला है, जैसे मैंने कहा था। और ब्लेसिंग का कार्ड भी यहाँ से अनफोल्ड हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल ब्लेसिंग ही है आपको, बस आप अपनी ब्लेसिंग्स को, ठीक है, अलाउ करते जाओ, रिसीव करते जाओ, और ग्रेटिट्यूड करते जाओ, और आपको फर्दर भी और ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव होगी, ठीक है, लाइफ में। तो ये है गाइस आपके लिए रीडिंग, सितंबर का लास्ट मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट किया, आपकी लव लाइफ, करियर, जॉब, स्टडी, आपकी हेल्थ से, और आपको गाइडेंस मिली है इससे, और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज, ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। और रिसीव करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर सकते हो वीडियो, और चैनल को और तक शेयर कर सकते हो, तो ये करिए, और इस तरीके से अपनी ब्लेसिंग को आप रिसीव कर लीजिए। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।